हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं शुक्रवार के व्रत की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, उद्यापन विधि और महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य, पुत्र, अन्न, वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्तों को हर कष्ट से बचाती है। माना जाता है कि अगर कोई स्त्री माँ संतोषी की विधि विधान से पूजा करती है तो उसे जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। संतोषी माता के व्रत में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, और वह यह है कि माँ संतोषी के व्रत में खटाई बिल्कुल भी नहीं खाई जाती और ना ही किसी को खट्टी चीजें बांटी जाती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माँ संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें, लेकिन याद रखें कलश तांबे का ही हो। इसके बाद किसी बड़े पात्र में गुड़ और चने का प्रसाद रखें। इसके बाद माँ संतोषी का विधिवत पूजन करें, उनकी कथा सुने। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें और मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते जाएं। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ ₹1.25 या ₹5.25 या ₹11.25 के बढ़ते हुए क्रम के अनुरूप में लें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिला दे और कलश पर रखा गुड़ चना प्रसाद के रूप में बांट दे और अंत में माँ संतोषी जी की आरती उतारे। अंत में जल से भरे पात्र का जल पूरे घर में छिड़क दें। संतोषी माता के व्रत में खटाई का बिल्कुल भी प्रयोग न करें और न ही घर में किसी को करने दें और स्वयं भी प्रसाद लें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संतोषी माता की व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। इसी विधि से व्रत करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी न हो जाए। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कहें, जयकारा लगाकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खाएं, ना ही किसी को कुछ खट्टा दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। लड़के अपने कुटुंब के हों तो अच्छा है, ना हो तो ब्राह्मण लड़कों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें, जिसमें पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक अच्छा होता है। इस तरह विधि पूर्वक पूजा उद्यापन से घर में संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें संतोषी माता की व्रत की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे, उसमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उसकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वह बहुत बोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिर दर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देखकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी उसने अपनी मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के
उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू दिन काट रही थी। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते हुए देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प किया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिया और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का काम काज निपट गया। वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहां बहू रोज लकड़ियां बीनकर माताजी के मंदिर में दर्शन कर अपने दुख सुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखी उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बनाकर खाकर घर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा था कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गईं और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे न देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया और अनंत सुख प्राप्त किया। बोलिए संतोषी माता की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।